सर्वप्रथम हमारे डिजिटल चैनल हालाते शहर हल्द्वानी की ओर से आपको विधानसभा हल्द्वानी का प्रभारी बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। टिक्कू जी, बात करते हैं आपको हल्द्वानी विधानसभा का प्रभारी यानी कि प्रत्याशी पार्टी ने घोषित कर दिया है। अब आगे चुनावों को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी? सबसे पहले तो आज राज्य स्थापना दिवस है, उसके लिए प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और शीर्ष नेतृत्व ने जो एक मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस तरह से जो ये हल्द्वानी शहर का मुझे एक विधानसभा का जो प्रभारी बनाया गया है, तो यहाँ के जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रैफिक, इन सभी को कैसे इसका समाधान निकाला जाए, कैसे लोगों को साथ लिया जाए और एक अच्छी हल्द्वानी का निर्माण किया जाए, इस बात को लेते हुए आगे बढ़ो। वही बात करते हैं, हमारे उपनल के कर्मचारी लगभग आज 60 दिन से बुद्ध पार्क में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, यानी कि कई महिलाओं की करवा चौथ भी वहीं भी थी, कई कर्मचारियों की दिवाली तक वहीं सुनी हुई, लेकिन सरकार कानों में तेल डाल के बैठी है। दुर्भाग्य है कि जिस परिकल्पना के साथ हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया और राज्य बनाया, उसको हम कहीं साकार नहीं कर पाए, क्योंकि जो दोनों सरकारें रही हैं वो बिना विजन की सरकारें रही हैं। कभी अगर देखें तो सिर्फ मंत्री और विधायक अपना और अपने घर भरने के काम करने के अलावा कोई और काम नहीं किया है, जनता के कार्यों से कोई सरोकार नहीं किया है। दुर्भाग्य कहूँगा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में हमारे पास जल है, जंगल है, ज़मीन है और तरह तरह के संसाधन हैं, जिनका अगर हम सही से उपयोग कर सके तो हम एक मनी जनरेशन स्टेट के रूप में हिंदुस्तान के निकल के आएंगे और पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में भी एक उत्तम प्रदेश के रूप में निखर के आएंगे। एक बहुत बड़ी विडंबना है, दोनों पार्टियां पहाड़ के पलायन, पहाड़ के रोजगार को लेकर बातें करती है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में इन दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश में सत्ता हासिल करी, राज करा, लेकिन समस्या आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। दुर्भाग्य, मैंने फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें, सत्ता हासिल करने के अलावा दोनों पार्टियों ने कोई और कार्य नहीं किया कि लोगों के बारे में सोचें या कुछ। एक जैसे होता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, तो अगर हम देखें तो कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। 21 साल हमारे राज्य को हो गए हैं, बचपन से वो युवा स्थिति में पहुंच गया है और युवा जो होता है वो अपने पैरों पे चलता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, लेकिन हम आज भी रेंग के चल रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है जिस तरह से दोनों की दोनों सत्ताधारी पार्टियों ने पूरे प्रदेश की जो भी जन मुद्दों की चीज़ें हैं उनको जो नज़रअंदाज किया है। आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है इस प्रदेश में, एक उम्मीद के रूप में आ रही है इस प्रदेश में। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर देखा जाए तो हम पिछले 20 सालों से सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, तो दोनों पार्टियां जो हैं वो सवाल है और आम आदमी पार्टी उसका जवाब है। एक अंतिम सवाल, चुनाव नज़दीक आते ही कांग्रेस पार्टी संकल्प शंखनाद यात्रा निकाल रही है। कुछ ही दिनों पूर्व अभी भाजपा पार्टी ने आशीर्वाद रैली निकाली थी। ऐसे इन पार्टी ने कौन से ऐसे काम कर दिए प्रदेश जनता के लिए जो एक संकल्प ले रहा है और एक आशीर्वाद ले रहा है? ये एक बहकावे में कहना चाहिए कि एक जो बहला रहे हैं जनता को इस तरह की बातें करके कि भाई हमने 4.5 साल तो पूरी लूट खसोट करी है, लेकिन अब जो है हम जो है बिल्कुल से हम बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे कार्य करेंगे। तो जनता इस बार जानती है इनका क्या कथनी और करनी में फर्क रहा है। बल्कि अभी तो मेरे एक मित्र मिले थे तो वो तो ये कह रहे थे कि इनकी पार्टियों का तो स्थिति ये है कि राम राम जपना और पराया माल अपनाया। तो ये तो उत्तराखंड राज्य हमारा है, ये हमारे ही संसाधनों का जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में
हम अपने बच्चों के लिए या अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, तो जनता समझ चुकी है और 2022 के चुनाव में इनको अब जैसे बात की जाए कि 17 में वहाँ गए थे मलाई खाने, अब 22 में फिर लौट के पार्टी में आ रहे हैं मलाई खाने। जनता जाए जहाँ भी, लेकिन हम मलाई खाते रहेंगे और पार्टी बदल के राज करते रहेंगे। धन्यवाद।